जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैक मैजिक का बिल्कुल रियल स्टोरी, और ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम है पूजा। और मैं उनको थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किया। तो अगर आप भी चाहो तो अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ सेंड कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत तगड़ी वाली कहानी। भाई साहब, लिटरली बहुत भयंकर कहानी। लास्ट तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो जैसा अभी कुछ मंथ पहले एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि लुधियाना के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने, जो वहाँ की लड़कियाँ थी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। अगर याद नहीं तो आप ये फ़ोटो देखो, शायद कुछ याद आ जाए आप लोगों को। अगर याद आया तो कमेंट करना ज़रूर। तो ये तो था लुधियाना का केस। तो लेकिन आपको पता है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के गर्ल्स पीजी में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था 2 साल पहले। जी हाँ, गर्ल्स पीजी में एक लड़की ने अपने ही जो पीजी में रहने वाली जो लड़कियां थी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो जानना चाहते हो कि क्या हुआ था? तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 2 साल पहले की। गुड़गांव में रहने वाली पूजा जी ने मेरे साथ ये किस्सा शेयर किया है। और असल में होता क्या है कि वो 2 साल उस गर्ल्स पीजी में रही। उस पीजी में उनके साथ एक तो पूजा जी, दूसरी उनकी फ्रेंड अनीका और एक तीसरी थी जानवी। ये तीनों एक ही पीजी में रहते थे। तो हुआ क्या कि पूजा ने बताया कि जो जानवी है उनसे उनकी जो दोस्ती थी बहुत बढ़िया हो गई थी, एकदम काफ़ी क्लोज थे वो सब। लेकिन जो अनीका थी, अनीका का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी कि एक आप जिसको साइको समझ लो कि वो उस टाइप की थी। ना तो वो उनसे ज़्यादा बात करती थी और ना ही उसको इंटरेस्ट था कि किसी और से दोस्ती यारी करना या फिर किसी से बातें करना। तो ऐसा उसका नेचर था, इसलिए वो लोग भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। अब भाई पढ़ते थे साथ में, एक ही कॉलेज में, एक ही पीजी में रहते थे, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि चलो दोस्ती यारी कर लें। लेकिन वो इन सब में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, तो इसलिए अनीका से ये दोनों बात नहीं करते थे। होता क्या था कि ये जो अनीका है, एक आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर वेब सीरीज़ में, एक कॉलेज में होते हैं ना कि जैसे लोग बैड का जो ग्रुप होता है, जूनियर्स को परेशान करना, गाली गलौज करना, उनको छेड़खानी करना। तो अनीका जो थी वो ऐसे ही ग्रुप में थी। मतलब एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड था उसका, वो हर कोई उससे डरता था। इसलिए अनीका जो थी वो अलग ही लेवल का साइको थी वो। तो पूजा जी ने बताया कि ऐसे ही नॉर्मली वो 2 महीने तक वहाँ पे रही। अब 2 महीने के बाद उन लोगों को ना अब अनीका से डर लगने लगा था, यानी पूजा को और जानवी को, ये दोनों को डर लगने लगा था। क्यों? क्योंकि जो अनीका थी वो अब बात बात पे ना लड़ाई झगड़े पे और छोटी छोटी बातों का एकदम बतंगड़ बनाकर मारपीट पे उतारू हो जाती थी। अब लगा कि यार भाई इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो इसी तरीके एक दिन नॉर्मली ये किस्सा कैसा स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ। कि पूजा जी ने बताया कि इसी तरीके एक दिन कॉलेज की छुट्टी हुई। अब जब कॉलेज की छुट्टी हो रही थी तो जाहिर सी बात है सब बच्चे एक साथ निकलते हैं। तो अब जब सब बच्चे साथ में निकल रहे थे तो पूजा और जानवी एक साथ जा रहे थे और अनीका जो है वो सामने से आ रही होती है अपना। तो होता क्या है कि आपस में वो लोग टकरा जाते हैं, यानी कि जानवी और अनीका आपस में टकरा जाते हैं। बिल्कुल हल्का सा ठोकर लगता है, उतने में ही अनीका बात का बतंगड़ बनाकर उसको एक तमाचा मार देती खींच के। कहती कि तेरी इतनी औकात, तो मुझे धक्का दे रही है। अब जानवी को भी बुरा लगा कि सब कॉलेज वालों के सामने मुझे इस तरीके से थप्पड़ मारा, तो उसका भी पारा हाई। उसने भी क्या किया, अनीका को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस टाइम तो अनीका बस देखती रही और उसको ऐसा लगा कि पूरे कॉलेज के सामने जो मेरा एक एटीट्यूड था वो तो इसने थप्पड़ मार के पूरा नीचे गिरा दिया। उस टाइम वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन अनीका ने कुछ नहीं बोला, वो चली गई वहाँ से। तो इस हादसे के 1 हफ्ते बाद पूजा को पता चला कि अनीका ने, जब ये वाला कांड हुआ था तो उसके 2 दिन बाद ही ये गर्ल्स का जो पीजी था उसने ये खाली कर दिया था। अब ये सुनकर पूजा और जानवी दोनों बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ, बहुत बड़ी मुसीबत टली।
अब कम से कम उससे डर डर के हम लोग रहेंगे तो नहीं, और कोई टेंशन भी नहीं होगा, तो अपना वो लोग अच्छे से रहते हैं और इसी तरीके कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो अचानक शांत हो जाता है माहौल, यानी कि तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, कुछ ऐसा ही था इनके साथ। इसी तरीके एक रात क्या होता है, करीब 11 साढ़े 11 बज रहे होते हैं। ये दोनों सो रहे होते हैं अपने रूम में, पूजा और जानवी। तो अचानक जानवी को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे कोई सुई चुभ हो रहा है। अब जानवी अचानक से उठती है, पूजा को उठाती है, बोलती है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी पे कोई सुइयां चुभा रहा है। तो कहे कि अरे हो सकता है कोई एलर्जी वगैरह हो। तो कहती नहीं यार बहुत पेन हो रहा है मुझे। फिर 5 मिनट के बाद कहती है अरे ये क्या, मेरा दर्द तो सही हो गया। तो पूजा कहती है कि क्या है यार, तू खामखा मेरी नींद खराब कर दिया तूने। इसके बाद फिर वो सो जाती हैं। फिर करीब आधे घंटे के बाद जानवी को एक बहुत ही स्ट्रेंज, एकदम गंदी सी स्मेल आती है। दोस्तों आपको पता है कि जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है या कुछ भी, तो उसके साथ यही सारी इंसिडेंट होती है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, बदबू आना और अजीब सा फील होना। अभी आगे और पता चलेगा कि और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो पता चलते हैं, तो सुनते रहिएगा। अब हुआ ये कि अब उसको गंदी से स्मेल आती है। पूजा को वो उठाती है जानवी, कहती यार तुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही, बड़ी गंदी सी, ऐसा लग रहा है गटर से बदबू आ रही है। तो बोलती कि नहीं यार आसपास तो कोई गटर भी नहीं है। उसने कहा तेरा वहम है, सो जा तू। कहती नहीं यार मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो पूजा क्या करती, कहती अच्छा रुक जा। पूरे रूम में वो रूम फ्रेशनर स्प्रे करती है और कहती बस। पूजा ने बताया कि मुझे इतना हार्ड वो रूम फ्रेशनर लग रहा था, इतनी ज़्यादा उसकी फ्रेगनेंस हार्ड थी कि मुझे तो आ रहा था खुशबू, लेकिन जो जानवी थी उसको वही गंदी बदबू आ रही थी। बोल रही थी कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, वही गंदी बदबू आ रही है। कहती यार प्लीज़ मुझे सोने दे, मैं जा रही हूँ सोने। पूजा चली जाती है सोने। अब जानवी होती है वो बेचारी करवट बदल बदल कर रात भर इधर उधर करते करते वो सो जाती है। सुबह जब उठती है तो बदबू उसके बॉडी से, मतलब इतनी गंदी बदबू आती है, ऐसा लग रहा है कि यूरिन का हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि टॉयलेट में जैसे होता नहीं यूरिन का पूरा बदबू करता है, सेम वैसे ही उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है। पूजा भी जब ये स्मेल करती है तो कहती यार कितनी गंदी स्मेल आ रही है तेरी बॉडी से। तो वो जाती है जानवी, नहाती धोती है अच्छे से, पूरा रगड़ रगड़ के, साबुन वगैरह लगा के, शैम्पू वगैरह लगा के, लेकिन वो बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो बदबू और हार्ड हो गया। तो जानवी ने कहा कि देख यार पूजा, मैं नहीं जा सकती हूँ अभी, एक काम करो तुम कॉलेज चले जाओ और जो भी होगा वर्क वो मुझे घर आके बता देना, नहीं तो अभी मैं कॉलेज जाऊँगी, अभी मेरे में से गंदी स्मेल आएगी। तो जानती हो अच्छे से कि कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, गंदा गंदा कमेंट करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो जानवी घर पे रुक जाती है और पूजा जी चली जाती है अपना कॉलेज। कॉलेज से शाम के वक्त जब वो आती हैं तो पूजा देख के हैरान कि जानवी जो है वो बेहोश पड़ी है ज़मीन पर। अब ये देख के हैरान, तुरंत उसको लेके गई हॉस्पिटल। डॉक्टर चेक वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बदबू आने की वजह से, यानी कि इनको जो बदबू आ रही है इसकी वजह से ये इनका दम घुटने लगा था, सफोकेशन हो गया, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई और कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, ये कुछ दवाइयाँ हैं, दवाई खा लेना सही हो जाएगी। रात को करीब वही 11 साढ़े 11 बजे वो आते हैं घर, पीजी पे। यानी उस टाइम क्या होता है कि अब जब पूजा बोलती कि मुझे बहुत भूख लगी है, जानवी कुछ खाएगी क्या? तो जानवी कहती नहीं यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अब भाई जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर आपके आसपास एकदम नाली, गटर और एकदम गंदी सी बदबू आ रही है और आपको कोई बोले ये लो बेटा दाल चावल खा लो, ये लो बेटा ये खाना खा लो, आप खाओगे? नहीं खाओगे कभी भी। क्यों? क्योंकि फ्रेगनेंस इतनी गंदी आ रही है कि हमसे एक निवाला भी नीचे नहीं उतरेगा। जानवी कहती मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद क्या होता है कि उसको बहुत अजीब सा लगता है, वो फिर से रात को ही कम से कम 2-3 बार रात को वो नहाती है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं होता, उसका बदबू और ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है।
अब रात को इतना ज़्यादा नहाने से और इतना ज़्यादा गंदे स्मेल सूंघते सूंघते उसका सर हो जाता है भारी। तो जानवी कहती है एक काम करती हूँ, मैं स्लीपिंग पिल्स खा के मैं सो जाती हूँ। वो स्लीपिंग पिल्स निकालती है और अपना स्लीपिंग पिल्स खा के वो सो जाती है। पूजा जी बताती हैं कि मैं रात भर मतलब मैं उसको उठ के देख रही थी, क्योंकि अब उनको अपने दोस्त की फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं जानवी को कहीं कुछ और ना हो जाए। वो बहुत परेशान थी। तो जब वो रात को उठी ना, तो वो देख के हैरान कि जानवी तो सो रही है, लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि उसकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म था, यानी कि पूरे एकदम हाई लेवल पे उसका टेम्परेचर था। बुखार इतना ज़्यादा था उसको कि उसका पूरा बॉडी पसीने से तरबतर था, लेकिन नींद की गोली खाने की वजह से वो सो रही थी। तो तुरंत पूजा जी गई, ठंडे पानी से उसका तौलिए से उसका पोछा, पूरा बॉडी पोछा अच्छे से, और फिर ठंडा पानी से पूरा सर ओर पे रखा, लेकिन कोई असर नहीं। बहुत परेशान थी वो। फिर पूजा जी भी सो गई। सुबह जब जानवी उठती है तो उसको पूरी बॉडी एकदम फ्रेश, ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। मतलब वो बदबू भी चली गई और जो उसका सर दर्द वगैरह हो रहा था सब कुछ हट जाता है। अब पूजा को समझ नहीं आया, नहीं जानवी को, कि आखिर ये चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो हुआ सही हुआ। फिर वो दोनों कॉलेज तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड करते हैं और भाई साहब थोड़ी ही देर के बाद फिर से जानवी की बॉडी से वही यूरिन की स्मेल आने लगती है। अब जो आस पड़ोस में मतलब कि जो लड़के बैठे थे उनके उसके बगल में, या जो लड़कियां बैठी थी, तो वो हटने लगते हैं तुरंत। कहते हैं क्या गंदी बदबू आ रही है। और कुछ लड़के तो इतने बदमाश होते हैं कि हंसने लग जाते हैं और गंदा गंदा कमेंट करने लगते हैं। जानवी को लगता है बुरा, वो तुरंत वहाँ से भागती है। उसके पीछे पीछे पूजा भी आ जाती है। अब वो दोनों पीजी में आके बैठ जाते हैं और परेशान रहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कभी इसकी बॉडी से स्मेल आती है फिर गायब हो जाती है। तो वो दोनों बताती हैं पूजा जी कि जैसे बेड के पास वो लोग ऐसे नीचे बैठे होते हैं, जैसे होता नहीं कि हम लोग कभी बैठ गए ऐसे बेड के नीचे आराम से ऐसे बैठ गए टेक लगा के, सेम वैसा ही टेक लगा के वो बेड के पास ऐसे बैठी हुई थी, घुटना ऐसे मोड़ के। अचानक पूजा जी क्या बताती कि ढेर सारी लाल लाल चींटियां आने लगती है। अब वो लाल चींटी जो है वो सीधा किसके ऊपर चढ़ रहा है, वो जानवी के पैरों पे चढ़ रहा है। और अभी भी लगातार उसकी बॉडी से यूरिन की बदबू आ रही थी। अब पूरा बॉडी पे चढ़ने लगता है लाल चींटी, और पूजा जी बताती कि उनकी तरफ एक भी चींटी नहीं आ रही थी। अब अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग दो लोग बैठे हैं, अब चींटी आ रही है, अब चींटी अगर एक के बॉडी पे चढ़ रही है तो कुछ चींटी तो भाई हमारे बॉडी पे भी आएगी ना, लेकिन नहीं, पूरा बॉडी पे उसके चढ़ने लगा। अब जानवी ये देख के हैरान, तुरंत भागते हुए वो बाथरूम में गई और तुरंत पानी डाला, तो उसके पूरे पैर से वो पूरा चींटी निकल गया। लेकिन होता क्या है कि पूरा उसका जो पैर था एकदम रेड हो गया था, चींटी ने तुरंत काट लिया था उसके पैरों को। अब जानवी की हालत ख़राब, वो रोने लगी बैठ के कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पूजा उसको सजेस्ट करती है कि चलो एक बार हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे थोड़ा सा देखते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे ये बदबू हटे। तो दोनों चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनका पूरा फुल बॉडी का चेकअप करता है जानवी का, तो रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। अब डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब दवा दी जाए तो कौन सी दी जाए, लेकिन अब जो भी डॉक्टर को जो कुछ भी समझ में आता है तो वो अपना प्रेस्क्रिप्शन दे देता है और कहता है कि ये दवा है, आप इसको खा लीजिएगा, आराम मिल जाएगा। फिर इसके बाद वो दोनों वापस पीजी में आते हैं और फिर से जानवी वही स्लीपिंग पिल्स खाकर वो सो जाती है, क्योंकि अब ऐसे तो उसको नींद आएगी नहीं, तो वो स्लीपिंग पिल्स खाती है और वो सो जाती है अपना। अब ये जो है ये सैटरडे का दिन था। सैटरडे में क्या था कि कॉलेज ऑफ था, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना असाइनमेंट जो होता है घर पर ही रहकर, यानी कि पीजी में रहकर ये दोनों अपना असाइनमेंट करते हैं। और उस टाइम सुबह के 10 साढ़े 10 हो जाते हैं और इन लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया था। अब असाइनमेंट करते करते दोनों को लगी भूख। और अब ऐसा था ना, जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुबह होते ही जैसे ही जानवी उठती थी पूरी बॉडी का जो भी गंदी बदबू आती थी वो हट जाता था। इसी तरीके था कि अपना सुबह उठे अपना असाइनमेंट करने लगे। अब भूख लगी तो वो लोग दोनों किचन में गए। अब जानवी क्या करती है कि वो चाय बना रही होती है
और जो पूजा होती हैं वो अपना मैगी और ये सब बना रही होती हैं कुछ खाने पीने का। तो पूजा बताती हैं कि जानवी ना चाय खौल रहा था तो वो एक टक बस चाय को देख रही थी। तो पहले तो उनको थोड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या देख रही है यहाँ पे, तो उन्होंने इग्नोर किया और वो अपना मैगी वगैरह बनाने में लग गई। थोड़ी देर के बाद जो हुआ वो ना तो पूजा यकीन कर पाई और ना ही आप यकीन कर पाओगे। उन्होंने बताया अब भगोने में चाय खौल रहा है और जानवी बगल में ग्लास उठाती है और खौलते हुए चाय में बस सीधा ग्लास डुबोती है, चाय भरती है, घटाक से एकदम खौलते हुआ जो चाय होता है एक बार में पी लेती है। पीते ही मान इतना तेज वो चिल्लाती है, इतना तेज कि पूजा जी एकदम हैरान, यानी कि उनको एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये आखिर जानवी ने ये किया तो किया क्यों। उसके बाद जानवी चिल्ला रही, यार मेरा मुंह जल गया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो पानी भी वो तुरंत नहीं दे सकती थी क्योंकि छाला निकल जाता फिर। तो उन्होंने किसी तरीके उसको शांत कराया और मलहम वगैरह कुछ लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। तो ठंडा पानी जब उसको दिया जानवी को पीने के लिए तब उसको थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका जो गला में पूरा मुंह में पूरा छाला पड़ गया था। तो उन्होंने जब जानवी से पूछा कि तुमने ये फालतू की ये हरकत क्यों की, तो जानवी ने कहा यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि ये चीज़ करना और वो मेरा मन भी कर रहा था करने को, इसलिए मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। पूजा को बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या बोल रही है। अब उनको थोड़ा सा फिक्र होने लगा कि कहीं ये कुछ इस तरीके की जो गंदी बदबू आ रही है इसकी वजह से इसकी दिमागी हालत थोड़ी ख़राब तो नहीं हो गई। लेकिन उन्होंने ये बात जानवी से नहीं कही कि कहीं उसको बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। फिर अपना वो उनको जानवी को अपना लेटा दिया बेड पे कि तुम आराम करो, और वो अपना असाइनमेंट पे अपना वो काम करने लगी। अब जब असाइनमेंट पूजा जी का पूरा हो गया तो उनको लगा कि कॉफ़ी बनानी चाहिए। तो वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई और वो जानवी को उन्होंने तो अब उनके बेड पे लेटा दिया था। अब उन्होंने सोचा कि चलो वो अपना लेटी हुई है। फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाते हुए 5 मिनट हुआ तो उनके दिमाग में एक बार आया कि मुझे एक बार चल के जानवी को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि जानवी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो कहीं कुछ वो उल्टा सीधा ना कर दे। जब वो गई बेड पे देखें तो जानवी है ही नहीं। अब ये देख के वो थोड़ा घबरा गई, उनके मन में बुरे बुरे थॉट्स आने लगे। तो वो जानवी को आवाज़ देते हुए इधर उधर गई तो मिली नहीं। उनको बाथरूम से कोई आवाज़ आ रही थी, मतलब ऐसा पागलों की तरीके हंसने की। जब वो बाथरूम के पास गई तो पूजा ने जो देखा, उनको ऐसा लगा कि ये क्या देख रही हूँ मैं। पूजा जी ने क्या देखा कि जानवी बैठी है बाथरूम के पास और पागलों की तरीके पूरी बॉडी के कपड़े उतार रखे उसने, यानी शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, और उसके हाथ में एक ब्लेड है और ब्लेड से हर जगह कट मार रही है वो, कहीं हाथ पे, फेस पे, पूरा कई कई जगह। तो पूजा ने बताया कि एकदम ऐसे खरोच को उस काट काट पूरे मांस के छोटे छोटे लोथड़े बाहर निकल आए थे। इतना ज़्यादा अजीब वो जानवी ने किया था। अब वो देख के चिल्लाने लगी और तुरंत वो जानवी के पास गई कि ये क्या कर रही हो तुम। ब्लेड जैसे ही छेड़ने को किया तो उसने धक्का दे दिया जानवी ने। उसके बाद फिर से वो दोबारा कोशिश करने गई तो इस बार भाई जानवी ने तुरंत उनके ऊपर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। तो वो तुरंत पूजा जी धक्का देती हैं उसको और रूम के तुरंत बाहर भागती हैं और जाकर आस पड़ोस में जल्दी से लोगों को कलेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। अब वो लोग भी अच्छे थे, तुरंत गए पड़ोसी लोग, उनको देखा, ज़बरदस्ती किसी तरीके हाथ से ब्लेड छुटाया और उसको फिर कपड़े में लपेटा, उसको कपड़ा वगैरह तुरंत तौलिए से उसको लपेट के पूरा और कंबल उड़ाकर फिर उसको तुरंत लेके गए हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने उसका सही से हाथ पैर बांध के सब कुछ जब किया तो वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। वो बेहोश थी, यानी उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो आखिर कर क्या रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो कहती मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हुआ और ये मेरे हाथ पे ये कट के निशान कैसे आ गए। यानी कि उसको कुछ नहीं याद था। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो बिल्ली ने पंजा उंजा मार दिया। कि भाई अब कुछ भी बहाना बनाना ही था। अब उस टाइम जो पूजा जी के दिमाग में आया उन्होंने बोल दिया। अब वो वैसे ही थी। उसके बाद मतलब कि जानवी के पेरेंट्स को कॉल किया गया, पूजा ने कॉल किया, जानवी के पेरेंट्स आए, देखा तो वो भी बेचारे डर गए एकदम। पूरा घटना जो था वो जानवी को, मतलब कि जानवी के पेरेंट्स को पूजा ने बताया।
तो उनके पेरेंट्स ने कहा ठीक है, हम अपनी बेटी को घर लेके जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो जानवी को थोड़ा ठीक होने के बाद वो उसको लेके चले जाते हैं घर। अब पूजा जो थी वो अकेली रहती है पीजी में। वो अपना ऐसे नॉर्मल कॉलेज जाती, वापस पीजी में आती, खाना पीना खाती और सो जाती। यानी पूजा के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो रहा था। इसी तरीके एक हफ्ता बीत जाता है और ना तो जानवी के घर से कोई खबर आता है कि जानवी ठीक है कि नहीं ठीक, ना वो कॉलेज आती है। तो इसी तरीके एक हफ्ते बाद होता क्या है कि जब वो कॉलेज में जब क्लास अटेंड करने जा रही होती हैं तो उनको टॉयलेट लगती है। तो वो जैसे ही वॉशरूम में जाती हैं तो पूरा वॉशरूम एकदम खाली था। अब वो वॉशरूम करके जैसे ही बाहर निकलती हैं तो अचानक जो अनीका थी, याद है आपको अनीका, उससे टक्कर हो जाती है उसकी, पूजा और अनीका की। तो उसके बैग में ना ब्लैक मैजिक की जो डॉल होती है ना, वुडू डॉल, वो नीचे गिर जाता है। और भी पता नहीं क्या क्या सामान था, सुई और नींबू, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा गिर गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बैग में लेके क्यों घूम रही थी। अब ये चीज़ आगे आपको पता चलेगा कि क्यों घूम रही थी। अब होता क्या है कि जब वो गिर जाता है तो तुरंत अनीका एकदम घबरा जाती है। वो देखती है कि वो डॉल पे जैसे जानवी के बॉडी पे पूरा ऐसे ब्लेड से कटिंग के निशान थे, सेम वैसा ही उस वुडू डॉल का था। अब तुरंत अनीका देखती है, तुरंत ही जल्दी उठा के वो बैग में भर के तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। अब कहीं ना कहीं पूजा को ये लगता है कि कहीं इसका संबंध, इसका रिलेशन कहीं जानवी के केस से तो नहीं, कि जो जानवी के साथ ये अजीब हरकतें हो रही हैं तो कहीं ये अनीका तो नहीं कर रही। अब क्योंकि वो ब्लैक मैजिक और इन सब पे वो बिलीव करती थी, तो वो स्मार्टली तरीके से वो गई, चुपचाप अपने एक टीचर को बताया कि ऐसा ऐसा बात है और अनीका मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक कर रही है जानवी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें तो अच्छे से हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे सारी घटना के बारे में बताया। भाई साथ में टीचर थे तो पुलिस को तो आना ही था। तो जस्ट न्यू पीजी में वो अनीका रह रही थी, कॉलेज तो आती थी लेकिन वो न्यू पीजी में रहने लगी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सर्च वारंट के साथ पुलिस वाले घुस जाते हैं उसके न्यू पीजी में। उस टाइम अनीका होती नहीं अपने रूम पे, तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। तो लो भाई, सामने पूरा सब कुछ एकदम सामने सबूत था। लड़कियों के सैनिटरी पैड जो कि ब्लड से लगे हुए थे, यूरिन बॉटल में भरा हुआ था, उसमें किसी ने वो डाल रखा था वुडू डॉल को, सुई, नींबू और लड़कियों के कुछ कपड़े, यानी कि पूरा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सारी चीज़ें थी उस पर। और दिया, आटे का वो क्या बोलते, सॉरी, आटे का जो दिया होता है वो सब था, खोपड़ी वगैरह, पता नहीं क्या क्या वो था। पुलिस वालों ने कहा कि ज़रूर ये मामला इसका है। उसके बाद तुरंत अनीका को पकड़ लिया जाता है। अब होता ये है कि जो जानवी होती है वो भी कॉलेज आने लग जाती है। अब होता क्या है कि अब जब प्रिंसिपल के सामने ये बात आई तो प्रिंसिपल ने तुरंत अनीका के पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें सारी बात बताई कि आपकी बेटी ब्लैक मैजिक कर रही है। उनके पेरेंट्स को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। फिर पूरा किस्सा बताया जब, और उसको ज़्यादा प्रेशर किया गया अनीका के ऊपर, तो उसने कन्फेस किया कि जी हाँ, मैंने ही जानवी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। मैं तो, मेरा बस चलता तो मैं इसको, अब गाली उसने दिया कि मैं इसको तो जान से मार देती, फिर भी मेरे को अभी भी कोई पछतावा नहीं है। ये सुनकर उसकी मम्मी ने अनीका को एक थप्पड़ मारा। वो अपनी मम्मी को ही घूर के देख रही है, तो अचानक उसकी मम्मी थोड़ा डर जाती है। तो अब वो कहते हैं कि अब इसको ऐसा है कि हम लोग इसको जेल में भेजेंगे क्योंकि इसने हमारे स्टूडेंट को जान से मारने की हिम्मत की है। तो अब अनीका के पेरेंट्स जो होते हैं हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप हमारी बेटी को ऐसा मत करिए, एक मौका दे दीजिए। तो वो कहते हैं क्यों भाई, तो ये तुम, आपकी बेटी ऐसा ऐसा की है कांड, इसको खुला छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि प्लीज़ सर, पूजा से भी वो रिक्वेस्ट करती हैं, जानवी से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ बेटी, मतलब मेरी बेटी को ऐसे मत करो, एक मौका दे दो। ये दिमागी, मतलब कि थोड़ा सा इसका मेंटली ये पागल है और साइको है, ये दिमागी मरीज है ये। तो अब ये सुन के पूजा और हैरान कि कहते कि जब ये साइको है, दिमागी मरीज है, तो आपने इसको खुला क्यों छोड़ा इस तरीके। तो वो बताती हैं कि असल में ये कुछ साल तक ये अपने, मतलब एक रिलेटिव थे उनके साथ ही ये रहने लगी थी और उसी से उसने ही इसको, अनीका को ब्लैक मैजिक सिखाया था। और
ये फिर जो लोगों से लड़ाई करती थी या जिससे इनकी बात नहीं पड़ती थी, किसी से भी ये झगड़ा कर लेती थी, तो ये सीधा घर आकर ये अपने ही रूम में ये काला जादू कर देती थी। लड़कियों के सैनिटरी पैड में जो ब्लड होता था और उनका पैड उठा के ब्लैक मैजिक करती थी। वुडू डॉल को जो उसमें ही उनको वश में करके सुई चुभोती थी, आग के पास रखती थी, और जो एक बॉटल होता था, बॉटल में यूरिन भरा होता था, उसी यूरिन के अंदर उस डॉल को डाल के बंद करके रख देती थी। ऐसा ऐसा केस हुआ। जब अनिका के पेरेंट्स को पता चला तो बहुत डांटा इसको, और इसको साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गए, वहाँ पे भी इसका इलाज चला। तो उस टाइम तो थोड़ा वो सही हो गई। तो इन लोगों को लगा, इनके पेरेंट्स को, अनिका के, कि अब नहीं करेगी ऐसा। लेकिन अभी जब ये केस सामने आया तो उन्होंने कहा कि बस एक मौका आप दे दीजिए, कभी आपको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये कि अनिका ने ऐसा ऐसा किया। तो प्रिंसिपल और फिर पूजा बोलते कि ठीक है, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, अब बस दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। अनिका के पेरेंट्स और जो अनिका थी लेके उसको चले गए उसके गांव। फिर दोबारा पूजा ने बताया कि अनिका फिर वहाँ पे कभी नहीं दिखी। और जो जानवी है, जानवी को वो कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ या फिर उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। और पूजा ने जानवी को बताया भी नहीं कि क्या मतलब है, खामखा उसके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फालतू में क्या क्या हो सकता है, कुछ नहीं। और पूजा ने यह भी बताया कि अनिका का कुछ पता नहीं चला कि वो अभी भी वो साइको सही हुई या नहीं। लेकिन लास्ट में जानवी एकदम ठीक हो गई और फिर सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई। तो ये था दोस्तों ओल्ड राजेंद्र नगर के गर्ल्स पीजी का एक रियल किस्सा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट कौन सी स्टोरी मैं सुनाऊँ आपको कमेंट करके बताना। और यार प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो थोड़ा अपने भाई को, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो चलिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।